Good morning, students. Today I am going to start your first poem from your Beehive textbook. The name of the poem is The Road Not Taken. The poet of this poem is Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choice that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. So Robert Frost is the writer of this poem, is the poet of this poem. What does the poet says? The main theme of this poem. Main इस poem का क्या theme है और एक brief summary आज हम इस वीडियो में देखेंगे. अब इसका मेन थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन. ये वर्ड द रोड नॉट टेकन इटसेल्फ सेज, यानी रोड नॉट टेकन, जो रास्ता नहीं लिया गया है. द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता नहीं चुना गया है, हम कह सकते हैं, जो रास्ता नहीं लिया गया है चलने के लिए. रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट इज इनडिसीजन फॉलोड बाय द थीम ऑफ रिग्रेट. अब जो डिसीजन अगर कोई व्यक्ति लेता है अपनी राह को चुनने में, है ना, वो आपको कहीं भी ले जा सकती है. इट में लीड टू सक्सेस और इट में लीड टू फेलियर. अब ये जो चीज़ है, इट इज़ फॉलोड बाय अ रिग्रेट. अगर डिसीजन ले लिया और उसके बाद अगर आपको रिग्रेट होता है तो क्या, ये चीज़ हम आगे इस पोएम में पढ़ेंगे. ये पोएट जो है हमें रोड नॉट टेकन की इस जस्ट इन 4 वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं. रोड नॉट टेकन, दैट मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन आवर लाइफ इफ़ वी हैव टू टेक चॉइस और इफ़ वी हैव टू टेक समथिंग ऑफ आवर ओन ओपिनियन, है ना. हमें खुद को सेल्फ डिसीजन अगर लेना हो, कभी हम ऐसे 2 राहों पर खड़े हों और हमें एक राह चुननी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर चुन लेते हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, इसके बारे में आगे इस पोएम में पोएट ने पूरा डिस्क्राइब किया गया है. क्योंकि आप अब इस एज में हैं, यू आर एट द हाई स्कूल लेवल, नाउ यू आर इन द 9th standard, you have to grow up your decision making powers and you have to choose a correct way to make your life to lead over success. The road not taken deals with a dilemma, that means a confusion that a man faces in life. ये dilemma, ये confusion हर व्यक्ति के जीवन में आता है और व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसे किसी 2 चीज़ों में से एक चीज़ों को चुनना पड़ता है. आगे उसके पास 2 होते हैं, हम कह सकते हैं कि 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें से उसे एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों के साथ नहीं जा सकता. द 2 roads serves as a metaphor for the choice we makes in life. यहाँ पर दोनों रोड्स को मेटाफोर कहा गया है. अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक अलंकार होता है रूपक, दैट मीन्स समथिंग सेम बट हैव अ इमेजिनेटिव क्वालिटीज़, है ना. उसकी क्वालिटीज़ हो सकती है इमेजिनेटिव, दिखने में सेम है, हम इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, क्वालिटीज़ में भी सिमिलर बट इमेजिनेटिव, है ना. मेटाफोर फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ थ्रूज मैनी ऑल्टरनेटिव्स. और हमारे जीवन में कई सारी ऑल्टरनेटिव्स चीज़ें आती है कि जब हमें सोचना पड़ता है ये या ये ऑल्टरनेट, हमें किसी ने एक को चूज़ करना पड़ता है. द चॉइस वी मेक हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस. और जब हम जो चॉइस कर लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी दूर होते हैं, हम कह सकते हैं उसके जो निष्कर्ष हैं बहुत समय बाद हमें पता चलता है जो हमने ऑल्टरनेटिव चूज़ किया था वो सही है या नहीं. द इम्पैक्ट दैट आवर चॉइस विल मेक आवर लाइफ्स कैन ऑल्सो नॉट बी फोरसीन. अब जो इम्पैक्ट है उस ऑल्टरनेटिव का चूज़ करने का वो हमें नहीं दिखता उस समय, क्योंकि वो जो है इन फ्यूचर होने वाली, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट बट वी कैन मेक जस्ट अ डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, but the making of decision should be fair. Hence our decision should not be a shoot in a dark. यही उन्होंने बोला है कि जो हमारा डिसीजन है अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सोच समझ के ही हमें वो डिसीजन लेना चाहिए जब हमारे पास ऐसा समय हो, जब हमें डिलेमा हो, कन्फ्यूजन हो, मेंटल स्टेट में 2 चीज़ें चल रही हो और 2 चीज़ें हमें दिख रही हैं, मगर हमें चूज़ सिर्फ एक ही करना है, क्योंकि हम एक ही पे जा सकते हैं. एक ही समय में 2 चीज़ें हम नहीं कर सकते. तब हमें क्या करना है कि हमें कोई सी भी चीज़ें एक अंदाज से, एक तुक्के से, हम कह सकते हैं अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम नहीं करना चाहिए. ये यहाँ पर पोएट बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझा रहे हैं. वी मे टेक अ यूनिक पाथ
एंड सक्सीड। या तो हम ऐसी चीज़ें करें, अगर दो अल्टरनेटिव्स है उसमें एक चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसको हमने कभी ट्राई नहीं किया है ना कभी सुना, ऐसा भी हो सकता है या उस पर हमने अगर चूज़ कर लिया और उस पर शायद हमने यूनिक पाथ अगर लिया, यूनिक राह हमने ली है, चूज़ की है, उस पर हम सक्सेस हो सकते हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या अगर हमको लग रहा है कि यार ये बिल्कुल अलग चीज़ है, कभी किसी ने नहीं की, अगर मैं चूज़ करूँगा तो क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं, वो सोचकर अगर जो लोग कॉमनली जो चीज़ें करते हैं उसको ही हमने फॉलो कर लिया, यानी भेड़ जैसे, मतलब भेड़ की चाल जो हिंदी में कहते हैं, मतलब समथिंग विच वी डू फॉलोइंग विद द सेम पर्पस बिकॉज ऑल आर डूइंग द सेम थिंग, है ना, उसने किया इसलिए मैं भी करूँगा, ऐसा कभी होता है तो हम उसको करते हैं कि चलो ये भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, उसको सफलता मिली है तो मुझे भी मिलेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसने की है तो उसकी सफलता है, मगर ज़रूरी नहीं कि आप उसके किए हुए काम को करोगे, उसके राह पर चलोगे तो आपको भी सफलता मिलेगी। आपको हो सकता है कॉमन वन कैन मेक यू फेल। सो फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसलिए हम एक तरह से कह सकते हैं, उन्होंने एक चीज़ भी कही कि ऐसा नहीं कि उसने करा, आपने किया और आपको फेलियर मिला तो आप सोचे कि नहीं यार उसने तो किया था, मैंने भी किया, मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वही करना चाहिए था जो शायद किसी ने ना किया हो। ऐसा सोच के हमें हताश नहीं होना है उस समय पर, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम एक कदम हमारी सफलता की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। जब हम किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ में हमें हार का सामना करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं लॉस का सामना करना पड़ रहा हो, जो भी हो, तो एक कदम हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सफलता निश्चय ही हमें आगे ज़रूर मिलेगी। एक ही बार में हमें उसको सोचकर हताश नहीं होना चाहिए। देयरफॉर डू नॉट हेसिटेट टू रीट्रैक। और ऐसे हम हताश होकर हमें हेसिटेशंस कर कर उसे दोबारा ट्रैक करने की ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए कि दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, चलो उस पर नहीं चलेंगे, ऐसा मन में ऐसा कुछ नहीं लाना चाहिए। इफ़ यू फेस सिचुएशंस दैट मेक यू अनहैप्पी, उन्होंने ये कहा कि हमें डू नॉट हेसिटेट टू रीट्रैक, हेसिटेट नहीं करना है कि चलो ऐसा दूसरा कुछ प्रयास करके हम उसको सफलता पाने की कोशिश करें, है ना। और ऐसा नहीं कि हमें अनसेटिस्फाइड हो गए, हम हैप्पी नहीं है तो हम उस सिचुएशन को आगे फेस ना करें, ऐसा नहीं। इफ़ यू फेस सिचुएशंस दैट मेक यू अनहैप्पी, अगर आपको लगता है कि यार वाकई में मेरा डिसीजन गलत है, मैं ना खुश हूँ, तो हो सकता है कि आप दूसरा भी उसको अपना सकते हैं लाइफ में, बट ऐसा शायद कम होगा कि आपको ऐसा समय कम मिलेगा कि शायद आप वापस उसको रिक्रिएट कर सकें। तो इसलिए जब भी डिसीजन लें सोच समझ के लिए, टू मेक श्योर अबाउट व्हाट यू आर टेकिंग और व्हाट यू आर मेकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्रीफ समरी इस पोएम की एक थीम था, समरी हम एक बार और ब्रीफली इसको समझें। इन द पोएम रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रोस्ट मेक्स अ फैसिनेटिंग यूज ऑफ टू रोड्स एज अ मेटाफॉर फॉर लाइफ। अब यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, उन्होंने लाइफ की सिचुएशन को टू रोड से कनेक्ट किया है, तो द सेम इमेजिनेटिव क्वालिटीज़। अब उन्होंने इमेजिनेटिव क्वालिटीज़ लाइफ की दो राहों को, रास्ते की राहों से हमें इमेजिनेटिव क्रिएशंस क्रिएट किए हैं, जिसे हम मेटाफोर कहते हैं इंग्लिश में। द टू रोड स्टैंड्स फॉर द चॉइस वी मेक इन लाइफ। ये जो दो राहें हैं वो जीवन में हमारे सामने हमेशा आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें चॉइस लेनी है, हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सी राह चुननी चाहिए जो हमें जीवन में सफल करे। फ्रॉस्ट कंबाइंस rustic simplicity with hidden, indirect and implied meaning in the poem. The poet comes upon a fork in a path road in the woods. अब यहाँ पे जो पोएट है, या पोएट जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि पोएट जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पर जो है फॉक यानी वर्ब यूज़ किया है कि वहाँ पर उन्हें जो है दो रास्ते डाइवर्ट करते हुए दो रास्ते दिखते हैं, उनमें से एक रास्ता उन्हें चुनना है कि उन्हें किस रास्ते पे चलना है। It is autumn and the leaves are turning its color from green to yellow. अब ये वहाँ पर उस पोएम में सीज़न भी ऑटम का है, क्योंकि जो यहाँ पर पोएम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो ग्रीन कलर है लीव्स के वो टर्न आउट हो चुके हैं येलो में। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पोएम में। He looks down on the both paths as he is unsure which path he should take. जब वो राहों को देखते हैं, दो राहें पे खड़े हैं, जब दो डाइवर्जन उस रोड का हो रहा है, इस तरफ या लेफ्ट और राइट, तब वो सोचते हैं कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। He would like to take both but it is not possible. हर व्यक्ति के जीवन में आता है कि अरे हम दोनों ही चॉइस कर लें, मगर ऐसा नहीं होता। आपको उस समय ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू सेलेक्ट वन, सिर्फ एक ही आप चॉइस कर सकते हैं।
He looks down the path as far as he can and decides to take the grassy path as it seems less worn or used than other. फिर वो दोनों राहों को बहुत दूर तक, जहाँ तक वो देख सकते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें उस रास्ते पे चलना चाहिए. डिसाइडेड टू टेक द ग्रासी पार्ट्स, जहाँ पर बहुत सारे पत्ते बिछे हुए हैं. इट सीम्स लेस वॉर्न, शायद उस पर बहुत कम लोग चले होंगे और या किसी ने, बहुत कम लोगों ने उसे यूज़ किया होगा. एंड but on other इंट्रोस्पेक्शन द पाथ्स अपीयर द सेम. और अवलोकन जब वो करते हैं, आत्मा अवलोकन जब वो करते हैं, अपने आप को जब वो पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि उनको लगता है कि दोनों रास्ते एक जैसे ही दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं. द फॉलन लीव्स ऑन द पाथ सीम्स फ्रेश एंड वॉक डाउन, बट ऑन फर्दर इंट्रोस्पेक्शन द पाथ्स अपीयर्स द सेम. द फॉलन लीव्स ऑन द पाथ सीम्स फ्रेश एंड वॉक डाउन. The narrator reflects on how he plans to return someday in future to take the road not taken, but suspects that he probably would not be able to do so. Instead, he hopes in the future he would be able to share his experiences and the choice he took changed his life for better or for वर्स. अब नरेटर क्या कहते हैं कि जब उन्हें रास्ता चुन लिया और वो जब चुनने के बाद वो अपने मन को ये देते हैं, एक आश्वासन देते हैं कि शायद कभी मैं उस दूसरे रास्ते को, इन फ्यूचर उस दूसरे रास्ते को जिसमें मैंने चुना नहीं, उसमें वापस आ जाऊंगा. और सस्पेक्ट भी करते हैं, प्रॉबेबली वुड नॉट बी एबल टू डू सो, हो सकता है कि मैं दोबारा वापस आऊँ ही ना उस रास्ते पर. और इंस्टेड ही होप्स, वो सोचते हैं कि ऐसा कभी चांस आए ही ना, वो दोबारा उस रास्ते पे, दूसरे रास्ता में चुनने का मौका ही ना मिले. और वो सोचते हैं कि शायद हो सकता है भविष्य में मैं लोगों को बताऊं कि उनका जो चॉइस मेकिंग समय था, जब उन्हें डिसीजन लेना था, तब उनका जो डिसीजन था उसने उनके जीवन को पूरा ही बदल दिया. वो जीवन का परिवर्तन किसी भी तरह हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा अनुभव भी हो सकता है. यही यहाँ पर इस पोएम में पोएट समझा रहे हैं. तो हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.